नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में किस तरह से शिक्षक को आगे बढ़ाया जाए, किसी की चिंता करते हुए कई जिलों से आए शिक्षकों को सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया और उनके हौसलों को बढ़ाया गया। चालन ज्वाइंट कमिश्नर श्री ज्वाइंट कमिश्नर अमरपाल सर जी के क्रियान्वयन में हुआ है और इसमें 300 बच्चे से अधिक बुलाए गए, जिसमें सर्टिफिकेट और मेडल बांटे गए, जिसमें 70% से जिसमें ज़्यादा थे उनको बुलाया गया और उनका प्रोत्साहन किया गया ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहें और हमारे समाज के लोधी समाज के बच्चे आगे बढ़ते रहें। और इसमें और भी चीज़ें ध्यान दी गई, जो हमारे 60 के ऊपर सम्भ्रांत व्यक्ति थे, जो रिटायर पर्सन थे, जो चाहे जिस विभाग के हों, उनको भी बुलाया गया। इसमें 30-40 लोग वो भी आए थे जो लखनऊ के और अन्य जिलों से थे, जैसे सीतापुर हुआ, हमीरपुर, बांदा, जालौन और इटावा। तो फिर लखनऊ के जितने भी वकील थे, अधिवक्ता, उनको भी ध्यान में रखते हुए इसमें 40-50 अधिवक्ता, उनको सम्मान दे के यहाँ पे उनका सम्मान दिया। हम लोगों ने उनके लिए भी रूखा सॉल देकर प्रोत्साहन और कुछ ट्रॉफीज़ देके उनको भी सम्मानित किया। और ये हमारा आज का कार्यक्रम उनके श्री अमरपाल सर के सानिध्य में हुआ रहेंगे, जिससे हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा लोधी समाज, लोधी राजपूत समाज आगे बढ़ता रहे और एक नई ऊंचाइयों को छूता रहे और हमारे देश का नाम रोशन करे। हमारे बच्चे IAS, PCS, फौज, पुलिस में जाएं और हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करें। अपना परिचय। विनय सिंह लोधी, प्रांतीय अध्यक्ष, लक्ष्य फाउंडेशन है जो बच्चे की शिक्षा पे कार्य करता है और हम यूपी नहीं, पूरे इंडिया भर में ये फाउंडेशन कार्य कर रहा है, जिसमें किसी भी क्लास का बच्चा हो। और ये जो आज कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पहली बार हुई है इस लक्ष्य शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा 14 तारीख जून। राजधानी लखनऊ में रविंद्रालय में लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से मेधावियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सभी देश और प्रदेश से लोग। मेरा नाम वर्षा लोधी है, मैं कासगंज से आती हूँ और मैं लक्ष्य फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और चूँकि ये संगठन हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, शिक्षा से के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाने का पूरा प्रयास है हमारा। और पिछले हम 12-13 सालों से जो कार्य कर रहे हैं, इसमें काउंसलिंग का काम कर रहे हैं और नवोदय, अटल योजना, जो विद्यालय हैं हमारे, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी कराते हैं। तो बच्चे को हम इंगेज करते थे 3rd क्लास से और उसके बाद जब ये बच्चे इंटर कर जाते हैं, उसके बाद हम जो है काउंसलिंग के पार्ट पे उनको डिफरेंट प्रोफेशनल गाइड करते हैं। और साथ ही साथ कमिश्नर साहब अमरपाल जी UPSC वगैरह की तैयारी के लिए पूरा सिलेबस से लेकर, कोर्स से लेकर हम उनको प्रोवाइड कराते हैं और गरीब बच्चों को यहाँ तक कि गोद लेकर भी पढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य फाउंडेशन जो है आपकी पूरे देश प्रदेश में किन बिंदुओं पे और किन शादियाँ भी करवाते हैं और एक्सीडेंटल जो भी केसेस अचानक से आते हैं उसको भी हम, कमिश्नर साहब आपके एक मैसेज फेसबुक पर डालते हैं, बहुत कलेक्शन में होकर पहुँच जाता है। जो भी मरीज है उसके अकाउंट में उसे तुरंत राहत दिलवाते हैं। जो शिक्षा में जो पैसे की कमी आती है, इसको किस तरह से दूर करते हैं? ये वही मैंने कहा ना कि जैसे सर ने एक मैसेज डाल दिया कि फलाना बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से और उसका सपोज जैसे IIT में हो गया सिलेक्शन, तो भाई फीस की ज़रूरत है, पहला सेमेस्टर देना है, तो तुरंत क्या होता है कि उनका एक मैसेज डलता है और वो उस बच्चे का अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। तो उस अकाउंट में हम फिर उसको हर एक बच्चा अपनी अपनी श्रद्धा से पैसा डाल देता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम जो हम करते हैं इनमें ज़रूर आइए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान सीख के जाता है। और ये जो अगर वो यहाँ से 20% भी बच्चा अगर अपने साथ ले जाता है ज्ञान कुछ, तो उसके जीवन में बहुत उसको मदद मिलेगी। और इन मोटिवेशन के प्रोग्राम्स हैं ये सारे, और बस एक फ़ोन घुमाने की ज़रूरत होती है, कमिश्नर साहब मदद कर देते हैं। पूरा नेटवर्क हमारा ब्लॉक तक फैला हुआ है इस तरीके से। मैं वर्षा लोधी, मैं कासगंज जिले से आती हूँ। मेरा गांव है हमारा ब्लॉक में पड़ता है नौगांव, और वहाँ मैं SSGS ITA प्राइवेट ITA चला रही हूँ सन 2019 से, जिसमें हमारी 4 ट्रेड हैं।
इलेक्ट्रिकल, फिटर, फायर एंड सेफ्टी और हेल्थ एंड सैनिटरी। हेल्थ और सैनिटरी और फायर 1 साल की और इलेक्ट्रिकल और फिटर की 2-2 साल की कोर्सेज हैं, और जिसमें कि मैं प्लेसमेंट भी कराती हूँ साथ के साथ। और सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है कि स्कॉलरशिप भी दे रही है, कैंपेन्स भी पार्टी करते हैं बच्चों को, तो ये बहुत काफ़ी असिस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट खुद ही। और साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए भी बहुत लीनियंसी से फीस लेती हूँ और साथ में प्लेसमेंट भी दिलाती हूँ। आज रविंद्रालय में लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं पास की इस सत्र में या पिछले सत्र में, उनको यह सम्मानित किया गया। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, न्यायिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, सीए के द्वारा, बैंक के मैनेजर्स के द्वारा उन बच्चों की काउंसलिंग की गई, उनका मोटिवेशन किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि इन बच्चों का सम्मान के साथ साथ ये अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी उनको निःशुल्क गाइडेंस इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की गई। लगभग कितने प्रदेशों से जिलों से बच्चों को आ गए? अभी हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों के बच्चे आए थे और करीब 6 प्रदेशों के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, NCR और राजस्थान। सर, बात करेंगे कार्यक्रम की, बच्चों को क्या क्या सम्मान दिया गया है, उनको क्या? इस कार्यक्रम में लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों के लिए एक डिक्शनरी, पेन, कॉपी, डायरी, प्रशस्ति पत्र, मेडल और कुछ लोगों ने बच्चों के लिए विशेष पुरस्कार जो उन्हें अपनी तरफ से देना था उन्होंने दिया है। पूरे सर देश प्रदेश के जितने अभिभावक हैं, खासकर जो विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको क्या संदेश दें? सब लोगों के लिए मेरा केवल एक बहुत सिंपल सा संदेश है कि शिक्षा मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। जो भी लोग, चाहे आप पत्रकार हैं, किसान हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजनेता हैं, जो भी आपका काम है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को जितनी बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बच्चे का भविष्य और आपका खुद का भविष्य उतना ही उत्तम होगा। सरकार के लक्ष्य फाउंडेशन को लगभग कितने राज्यों में कहाँ करता है? लक्ष्य फाउंडेशन लगभग देश के 12 राज्यों में काम करता है। उत्तर प्रदेश के करीब 50 से अधिक जिलों में काम करता है और हमारा उद्देश्य है कि गांव, गरीब और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी मदद करना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरपाल सिंह लोधी है, मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ भारत सरकार में, इस समय उत्तराखंड का 4 है। तेज बोलिएगा थोड़ा। मेरा नाम है ओम प्रकाश राज, हम उन्नाव जिले से भगवान नगर विधानसभा लोचा अचलगंज से विराम करते हैं। किस तरह से आप लोग शिक्षा में लोगों को जागरूक करके अपने समाज के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं? शिक्षा में हमारी बिरादरी पीछे बहुत पहले से ही है और शिक्षा में पीछे पहले भी किया गया। पहले भी जो है मान लो आज के पूर्वजों को शिक्षा में पीछे इसलिए किया गया, जो है पढ़ाई के लिए जो है बच्चे जाते थे उनसे खेती में करवाते थे, जो वहाँ के मास्टर थे वो भी जो है शिक्षा पे जो है उनसे काम करवाते थे, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते थे। अब शिक्षा के लिए जो है अभी हमारा उन्नाव जिला सबसे पीछे है। उन्नाव जिला जो है शिक्षा में सबसे पीछे है, इसलिए IAS PCS अभी हमारे उन्नाव जिले से कोई बन के नहीं निकला है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर जो IAS PCS और मान लो और भी जो है बैंक और उसमें जो है निकले, और हम लोग शिक्षा की उसमें जो है हर गांव जा करके शिक्षा का ये चला रहे हैं संस्था, बुकें बांट रहे हैं, पेंसिल किताबें बांट रहे हैं और लोधी समाज के बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि पीछे ना होने का कारण ये भी है, उन्नाव जिला जबकि कलम धरती और कलम की दवात का सब है, वीरों की धरती है, और हमारे वहाँ आज भी जो है अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जो जन्म लिया, सबसे पहले उन्नाव जिले के जो है आपके लखनऊ अमीनाबाद में झंडा फहराया और उनका नाम जो है झंडे वाला पार लिखा गया, परंतु गुलाब सिंह लोधी नहीं लिखा गया क्योंकि वो जो है लोधी जो समाज से आते थे, इसलिए जो है गुलाब सिंह लोधी लिखने में शर्म आती है। हमारे समाज के लोगों जो है इसका जो है बहुत बहिष्कार हो रहा है। आज तक एक प्रतिमा जो है चौराहे पे लगाने के लिए उन्नाव को बोली गई थी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो वहाँ पैदा भी नहीं हुए थे, आज उनकी जगह जगह पार्क, जगह जगह स्टेशन सब कुछ बन रहे हैं, मगर आज अमीनाबाद लखनऊ झंडा वाला पार्क जो लिखा हुआ है, हमारा उद्देश्य है लोधी समाज के नाम है वो, और उन्नाव जिले के चंद्रिका बगसखेड़ा फतेहपुर 84 के पैदा हुए हैं, तो उनका जो है झंडे वाला पार्क नाम हटा करके शहीद गुलाब सिंह, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी लिखा जाए। हम लोग ये भी तमन्ना है, और एक गेट नहीं बना उन्नाव जिले में, तो हमारा ये भी है कि
नए लोधी समाज के नाम से एक गेट जो है शायद नहीं उठ रही, इसके पीछे क्या वजह है? सांसद जी पहले कह रहे थे कि जो है एनओसी होगी और एक तिराहे पे जो टाइपू अड्डे पे प्रतिमा लगनी थी, मगर वो वहाँ पे नहीं लग सकी और अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा साक्षी महाराज ने अपने वहाँ सांसद जो है अपने दरवाजे पे लगवा दी, वहाँ पार्क बनवा के दरवाजे पे लगवा दी, मगर चौराहे पे लगवाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र कुमार लोधी, संरक्षक जनपद उन्नाव, लक्ष्य संगठन। तो किस तरह से जो गरीब बच्चे हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग या लोध समाज के जो बच्चे हैं, उनको किस तरह से शिक्षा में आज बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयत्नरत हैं, किस तरह से बढ़ाते हैं? हम लोग तो काम ये कर रहे हैं, अगर बाई चांस बच्चा पढ़ रहा है, उसके लक्षण पढ़ने दिख रहे हैं हम लोगों को, तो अगर अभी एक सफीपुर विधानसभा का मामला था, तो उस बच्चे के पैसे व्यवस्था गड़बड़ थी, तो हमारे जिला अध्यक्ष नौलनी जी, इससे आप फीस मत मांगिए, हम लोग सहयोग करेंगे। मतलब अगर बच्चा पढ़ने योग्य है तो हम लोग उसके लिए गांव-गांव मीटिंग भी कर रहे हैं कि अगर हम लोग उसकी मदद करें। मतलब आपका मतलब ये है कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको छांट के निकाल कर उनको पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से मदद, शैक्षिक रूप से मदद का है, आप लोगों ने एक मिशन चला रखा। हाँ, नहीं उसके हम लोग जब जाते हैं कहीं, अगर कोई कार्यक्रम रखा तो छोटे बच्चों को बुलाते हैं और शिक्षा के मामले में हम लोग अवगत कराते हैं और सामग्री भी नए बच्चों को बांटते हैं। छात्रों का आयोजन किया गया था, सम्मानित किया गया। जानना चाहेंगे किस पद पर अपना परिचय देते बताइए। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हूँ, नॉर्मली लक्ष्य हमारे ये सब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है। 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर गाइड करना। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स, PCS, SDM और इंजीनियर्स, ये सारे के सारे लोग मेरी टीम में हैं जो बच्चों को इवन गांव में जाके गाइड करते हैं। हम लोग प्रतिभा सम्मान और कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम से रखते हैं, उसमें वो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, कैसे उनको कंप्यूटर एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है, क्या क्या तैयारियाँ करनी है। और ग्रामीण लेवल पे हम लोगों के निःशुल्क कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं लोगों के सहयोग से ही, जिनमें पिछले वर्ष में 250 बच्चों का हमने नवोदय में चयन कराया। 150 बच्चे सैनिक स्कूल में चयन हुए और 200 लगभग सर्वोदय अटल आवासीय विद्यालयों में चयन हुए हैं, जिससे कि जो बच्चों का चयन हुआ है वो उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये सब प्रयास है, सामूहिक प्रयास सारे के सारे लोगों का, सभी के सहयोग से। क्या देखिए? हमारा परिचय लल्लन प्रसाद लोधी, जनपद उन्नाव, ग्राम सिकंदरपुर। तो आप किस तरह लोध समाज के बच्चों को शिक्षा से किस तरह से आप जोड़ रहे हैं और उनको किस तरह आगे ले जाने की कवायद कर रहे हैं? बच्चों को इसलिए शिक्षा को प्रेषित कर रहे हैं कि हम पिछड़े समाज से आते हैं और जब 5 साल में राजनीति के नेता लोग रिटायर होते हैं और बच्चे हमारे 60 साल में रिटायर होंगे, तो ये कुछ समाज के लिए देंगे और राष्ट्र के लिए दें। जैसे इसरो में हुआ और वहाँ आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर हमारे सैनिकों ने पढ़े लिखे न होते, अगर इस काबिल न होते तो क्या ऐसा काम होता? तो पर शिक्षा ही सर्वोपरि स्थान है। दूसरा सवाल ये था कि आज पिछड़ों का जो आरक्षण है वो कम से कम होता चला जा रहा है और आप क्योंकि इस संस्था से जुड़े भी हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसे आज की तारीख में आर्थिक मुद्दे को लेकर 10% आरक्षण हो गया, ठीक है, उसमें 7% हो रहा, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं हो रहा, उसको किस तरह देखते हैं? इसमें इसलिए देखते हैं कि जो है हमारा आरक्षण पिछले बार से जो है अब सरकारें आ रही हैं, हमारा आरक्षण काट रही हैं और हमारा समाज किसान समाज से है, शिक्षित कम है, शिक्षा की वजह से और समाज के लोगों की वजह से और हमारा आरक्षण कम करते चले जाए। अभी हमारा आरक्षण 27% था, 27% में 10% मोदी जी ने काट के सवर्णों को दे दिया, तो हमारा आरक्षण घटता ही तो जा रहा है। और बाकी आरक्षण मत करिए, आरक्षण तो नहीं। सर अपना छोटा सा परिचय देते हुए। धन्यवाद आपका। मैं कुलदीप सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, लक्ष्य शिक्षा
फाउंडेशन। तो आज जो शिक्षा की जो अलग है और शिक्षा में लोगों को इन्हेंस करते हुए उन धाराओं जोड़ने की जो आप लोगों को मुहिम है उसको किस तरह से चलते हैं? लक्ष्य शिक्षा राहत कोष फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है और इसकी प्रदेश, जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर इकाइयाँ हैं जो कि ग्रामीण परिवेशों में जा जाकर हम लोगों को जो बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, हमने ग्रुप में कर रखा है 1st से 8th तक के बच्चों के लिए अलग से उन्हें विद्या ज्ञान और मिलिट्री स्कूल और इसके लिए तैयारी कराते हैं। उसके बाद जो 8th से ऊपर के बच्चे हैं 10th और 12th में उन्हें नीट और IIT के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और फिर हमारा लक्ष्य शिक्षा राहत कोष फाउंडेशन जो है उसकी एक्सपर्ट टीम बनी हुई है। उस एक्सपर्ट टीम में ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट्स जो है बताते हैं कैसे हमें UPSC, UPPSC, PCS, मध्य प्रदेश PCS, राजस्थान RAS इसकी हम प्रिपरेशन के लिए उन्हें बताते हैं। और एक हमारा जो बना हुआ है उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स वाली टीम है वो ऑनलाइन कोचिंग की हमने एक व्यवस्था करा रखी है। वो लोग सेशन लेते हैं और उस सेशन के माध्यम से हम उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं निःशुल्क। तो इसके साथ साथ एक ये भी आया कि जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसका क्या असर पड़ा खासकर शिक्षा के क्षेत्र? अभी राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उसका असर पड़ा है और उस पर वर्क चल रहा है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है इस पर कार्य कर रही है। सर आप बता दीजिए, क्वेश्चन करिए आप क्या सर अपना परिचय। राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्य फाउंडेशन। अच्छा, तो सवाल ये था कि जिस तरह बच्चों को आज की तारीख में क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है तो उसमें किस तरह से बच्चे अपने आप को सर्वाइव करें, उनके माता पिता कैसे उनको सर्वाइव करें, इसका आप बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। इसी के लिए लक्ष्य फाउंडेशन जो है या जो तो महानगर में हम खड़े हुए हैं इस समय रविंद्रालय पर जब गांव स्तर पर जाते हैं तो वो स्थिति वहाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हमारे जो लक्ष्य फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक आदरणीय अमरपाल सिंह जी हैं उन्होंने कोचिंग की व्यवस्था कर रखी है गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की, जिससे कि जो बच्चे अन्य तैयारियों के लिए बाहर नहीं जा सकते उनको ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था, बड़ी तैयारियों के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था, जहाँ बच्चे बड़े शहरों में जाके बैठ के अध्ययन करते थे वहाँ गांव स्तर पर भी व्यवस्था की जा रही है। हमारा कार्य गांव स्तर पर ही दिखेगा।